नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। फुटबॉल के जादूगर मेसी पिछले 3 दिनों से भारत में हैं और आज वो दिल्ली पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। ऐसे में हमारी आज की जो पहली गुड न्यूज है, यानी कि जो नंबर 1 गुड न्यूज है, वो है दिल्ली में मेसी मैजिक। जी हाँ, आपको बता दें कि पूरी दिल्ली में आज मेसी मैजिक गूंजता रहा। लियोनेल मेसी ने दिल्ली आगमन पर मुख्य कार्यक्रम दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में किया गया। इस मौके पर अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने सबसे पहले हाथ हिलाकर स्टेडियम में मौजूद फैंस का अभिवादन किया। इसके बाद उन्होंने रोड्रिगो डी पॉल और लुइस सुआरेज के साथ किक मारकर दर्शकों की ओर फुटबॉल उछाली, जिसमें से एक किक सीधे स्टेडियम के दूसरे माले तक पहुंच गई। इस दौरान मेसी ने बच्चों के साथ फुटबॉल खेलकर माहौल को और यादगार बना दिया। मेसी की जर्नी को यादगार बनाने के लिए आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने मेसी को T20 वर्ल्ड कप की इनविटेशनल टिकट दी। दरअसल मेसी का दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में सम्मान किया गया और इस मौके पर उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी भेंट की गई। साथ ही शाह ने मेसी को दिग्गज क्रिकेटर्स के ऑटोग्राफ वाला बैट भी गिफ्ट किया। इससे पहले स्टेडियम के बाहर मेसी की एक झलक पाने के लिए फैंस की भारी भीड़ जुटी रही। आज पूरे स्टेडियम का लैप वहाँ पर लगाया है, ये जोश है। पूरे स्टेडियम का वहाँ पर लैप लगाया उन्होंने। उसके बाद बीच में खड़े होकर उन्होंने स्पीच भी दी छोटी सी। वहाँ पर कुछ बच्चे थे अकेडमी के, उनके साथ एक छोटा सा मैच भी खेला। तो मेसी ने अच्छा खासा टाइम ग्राउंड पर बिताया और मतलब आप लोग सैटिस्फाइड हो, क्योंकि लग रहा था कि मेसी आएंगे, ऐसा ना हो कि 5-10 मिनट में चले जाए। नहीं, जैसे कैलकाटा में इवेंट हुआ तो थोड़ा मिसमैनेज हुआ था, यहाँ पे बहुत अच्छा मैनेजमेंट हुआ था। जो शांतिपूर्वक जो हुआ है ना, वो कहीं दिल्ली पुलिस को हम लोग क्रेडिट देना चाहिए। दिल्ली जो दिल से जाने जाते हैं, वो आज दिल्ली वाले दिखा दिया कि कलकत्ता और दिल्ली में क्या डिफरेंस है। हम बहुत इंजॉय किए, आधा घंटा समय मिला, कोई भगदड़ नहीं, कुछ भी नहीं। ये दिल्ली जो है वो दिल्ली वालों और दिल वालों के लिए है। फैंस सब खुश है ना? बहुत सेटिस्फाइड है, बहुत ही अच्छा इवेंट था। सब लोग इतने खुश थे, इतना चीयर किया गया मेसी को। नॉट जस्ट मेसी, सुआरेज, रोड्रिगो डी पॉल, सबके लिए बहुत मजा आया। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में मौसम ने करवट ले ली है। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में ताज़ा बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है, तो वहीं वादियां सफ़ेद चादर में लिपट गई हैं और मैदानी इलाकों में सर्द हवाएं चल रही हैं। और इस बीच लोग भगवान की प्रतिमाओं को भी गर्म वस्त्र पहना रहे हैं। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज़ है, वो है झांसी के मंदिर में भगवान ने पहने गर्म कपड़े। आपको बता दें कि बढ़ती ठंड को देखते हुए झांसी के मंदिरों में देव प्रतिमाएं अब स्वेटर, शॉल और ऊनी वस्त्रों में सजी नजर आ रही हैं। भक्तों का मानना है कि जैसे घर के बुजुर्गों और बच्चों को ठंड से बचाया जाता है, वैसे ही भगवान की भी सेवा की जाती है। मनाली, सोलांग वैली और रोहतांग क्षेत्र में बर्फबारी ने नजारा ही बदल दिया है। हर तरफ केवल बर्फ ही बर्फ है। घाटी में देवदार के पेड़, होटल्स और सड़कें सब बर्फ से ढक गए हैं। हरे भरे पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर से सैलानियों के चेहरे पर खुशी है। बर्फ के दीदार के लिए देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की हैं। यहाँ बर्फीली वादियों में सैलानियों के लौटने से रौनक आ गई है। अटल टनल से महज करीब 10 किलोमीटर आगे स्थित ग्राम्फू इस समय पूरी तरह बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ है। सैलानियों का नया स्नो पॉइंट बना ग्राम्फू, जहाँ माइनस तापमान पर्यटकों का जोश हाई किए हुए है। अच्छा लग रहा है। पहली बार इतनी ज्यादा ठंड में मैं आई हूँ। मुझे यूजुअली आदत नहीं है इतनी ठंड की, तो जैसा आप बोल रहे हैं माइनस में है टेम्परेचर, तो बहुत अलग फीलिंग है, क्योंकि पुणे में यूजुअली इतनी ठंड होती नहीं है। हमारे वहाँ ठंड होती ही नहीं, तो हमारे लिए तो बहुत ही बढ़िया है। ठंड एंजॉय करने आए थे हम तो स्पेशली। बढ़िया है, सब मस्त है। ज़्यादा टेम्परेचर रहता है यहाँ पे, माइनस में चला गया है, तो ठंड भी हमको बहुत लग रही है यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर। फिर हम स्नो ही देखने आए थे, सिर्फ स्नो एंजॉय करने आए थे माउंटेन पे। बहुत मजा आया माउंटेन पे। अभी तो बहुत ठंड है, पैर है ना सुन हो गए, अभी तो पता ही नहीं चल रहा कि पैर है कि नहीं है। ऐसा हो गया अभी। मॉल अभी जा रहे हैं वापस गाड़ी में।
सैलानियों के पहुंचने से पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग भी खुश हैं। कारोबारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में और बर्फबारी होने से पर्यटन कारोबार मजबूती पकड़ेगा। हाँ, इस वक्त जो है बर्फ जो है कोकसर से आगे ग्राम्फू और बाईपास के आसपास ही है, तो वहाँ पर टूरिस्ट काफी आ रहे हैं। या तो लोग बारालाचा जा रहे हैं या वो शिंकुला जा रहे हैं। अगर तो घाटी की बात करो तो उधर जा रहे हैं। तो तीन यहाँ से फिर रोहतांग में भी अभी खुला ही है 4x4 के लिए। तो ऐसा लग रहा है कि तीन चारों जगह पर काम अच्छा हो रहा है। तो आने वाले समय में अगर बर्फ और थोड़ी पड़ती है तो फिर यहाँ जो है कारोबार अच्छा हो जाएगा। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली और आसपास के ऊंचे क्षेत्रों में भी तापमान 0 से नीचे है। नाले और झरने जमने लगे हैं। ज्यादातर इलाकों में सुबह और शाम तापमान माइनस में पहुंच जाता है। बात अगर हिमाचल के कुल्लू मनाली की करें तो यहाँ भी तापमान 0 के आसपास रह रहा है। तो वहीं लाहौल स्पीति के कई इलाके ऐसे हैं जहां तापमान 0 से -10 डिग्री तक पहुंच गया है। आप बीते रोज की बात करें तो लाहौल स्पीति के कई इलाके शिंकुला दर्रा, रोहतांग और बारालाचा में लगातार जो बर्फबारी वो जारी रही। हालांकि कुल्लू मनाली के निचले क्षेत्रों में बर्फबारी नहीं हुई है, लिहाजा सैलानी इस बर्फीले माहौल का भी खूब मजा ले रहे हैं। यहाँ पे स्नो मिलेगी, बट ऐसे इतनी अच्छी स्नो नहीं है व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। तो लाइक जब मैं लास्ट टाइम आई थी तो दिसंबर में, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्नो थी। सोलांग में भी बहुत अच्छा हो रखा था एक्सपीरियंस। तो माय एक्सपीरियंस इज़ गुड। यहाँ का खाना अच्छा है, काफ़ी लोग भी बहुत अच्छे हैं। बट हाँ, जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी इन टर्म्स ऑफ स्नो और ना लाइक बहुत अच्छी वीडियोस और फोटोज़ आएंगी, तो बस वो नहीं है। बट येस, माय एक्सपीरियंस इज़ वेरी मच गुड। हाँ, हिमाचल आके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी जगह है, सुंदर जगह है, क्लीन सिटी है, तो बहुत अच्छा लगा ओवरऑल। उत्तर भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत के कई पहाड़ी इलाकों में सुबह और शाम मौसम सर्द बना हुआ है। तापमान माइनस में दर्ज हो रहा है, लेकिन दिन भर निकल रही धूप को एंजॉय करने के लिए सैलानी यहां पहुंच रहे हैं और छुट्टियों का लुत्फ भी उठा रहे हैं। यानी दिसंबर के महीने में उत्तर से लेकर दक्षिण की पहाड़ी वादियों में कहीं कम और कहीं ज्यादा सर्दी पड़ रही है। लेकिन सबसे खूबसूरत ये कि सर्दी में इंसान ही नहीं, भगवान का भी ख्याल रखा जा रहा है। तमाम मंदिरों में भगवान के लिए गर्म पोशाक निकाल दी गई है। रात में कंबल से उन्हें ढका जा रहा है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के कोल्हापुरी चप्पल बनाने वाले कारीगर के दिन बदलने वाले हैं, क्योंकि उनके कोल्हापुरी चप्पलों की डिमांड बढ़ने वाली है। दरअसल कोल्हापुरी चप्पलों को अब प्राडा इंटरनेशनल मार्केट पहुंचाएगी। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज़ है वो है पारंपरिक कोल्हापुरी कारीगरों की प्राडा से डील। जी हाँ, कोल्हापुरी चप्पल का वैभव विश्वव्यापी हो, इसके लिए वैश्विक ब्रांड प्राडा ने गुरुवार को मुंबई में इटली के वाणिज्य दूतावास में इटली भारत व्यापार परिषद के साथ समझौता किया है। कोल्हापुर में तैयार होने वाली चप्पलों को बड़ा बाजार मिलने जा रहा है। कोल्हापुर की चप्पल अब 7 समंदर पार जाने वाली है। कोल्हापुरी चप्पलों को प्राडा, लिडकॉम और लिडकॉर का साथ मिलने जा रहा है। दरअसल कोल्हापुर की गली गली में कोल्हापुरी चप्पलों का निर्माण होता है, इसीलिए कोल्हापुर की कोल्हापुरी चप्पल के साथ प्राडा, लिडकॉम और लिडकॉर जैसी कंपनियां जुड़कर अपना व्यापार करने जा रही हैं। कोल्हापुरी चप्पलों के लिए प्राडा जैसी कंपनियों ने MOU साइन किया है, जिसके आधार पर इन कंपनियों को कोल्हापुरी चप्पलों के इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च करने का अधिकार मिल गया है। कोल्हापुर की चप्पलें अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड के रूप में जानी जाएंगी और फरवरी से प्राडा के 40 विक्रय केंद्रों तथा आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी बिक्री शुरू हो जाएगी। अब लोग कोल्हापुरी चप्पल को एक ग्लोबल प्रोडक्ट के रूप में देखने लगे हैं। मेरे लिए असली महत्व यह नहीं कि किसने क्या कॉपी किया, बल्कि यह है कि हमारी कोल्हापुरी चप्पल की पहचान अब दुनिया भर में हो रही है। मैं तो प्राडा का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनकी वजह से कोल्हापुरी चप्पल को एक ग्लोबल पहचान मिली। अब लोग हमारी कला, हमारे कारागिरों और हमारे प्रोडक्ट की गंभीरता से लोग देखने लगे हैं। एक कोल्हापुरी चप्पलों की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में करीब 85,000 रुपए होगी।
कोल्हापुर की पारंपरिक कोल्हापुरी वैभव को दुनिया के सामने पहुंचाने के लिए प्राडा, लिडकॉम और लिडकॉर के बीच मुंबई में इटली के वाणिज्य दूतावास में इटली भारत व्यापार परिषद के साथ समझौता किया गया। प्राडा मार्केट में आने से हम नेशनल लेवल पे सीमित थे। प्राडा की वजह से हम लोग अभी इंटरनेशनल लेवल पे गए और जो भी अभी प्राडा की वजह से होगा ये धंधे के लिए अच्छा ही है, धंधा बढ़ जाएगा। लेकिन उसके बराबर इधर के कारीगर लोगों को इंडियन मार्केट को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि प्राडा इंटरनेशनल ब्रांड है। उनके अभी मार्केट में जो दाम पेपर में पढ़ के सुन रहे, वो दाम में इंडियन मार्केट वाले लोग नहीं खरीद सकते। दुकानदारों का मानना है कि प्राडा के हाथों में कोल्हापुरी चप्पलों की कमान सौंपे जाने के बाद कोल्हापुरी चप्पल दुनिया के दूसरे कोनों पर भी उपलब्ध होंगी। हालांकि प्राडा की कोल्हापुरी चप्पलों की कीमतों को ऊंचे रखे जाने को लेकर उनकी राय अलग है। जो एक डाइंग आर्ट था, जो हम लोग बोलते हैं कि संपत सालेली कला होती, अभी जो डाइंग आर्ट था वो वापस से रिवाइव होना चालू होगा, क्योंकि लोग जब ज्यादा खरीदते हैं तो जो आर्टिजन्स के लड़के हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो सोचती है कि हाँ यहाँ पे स्कोप है, हम लोग को फिर से ये काम चालू करना चाहिए। तो एक उम्मीद दिख रही है कि जो बच्चे लोग थे जो बाहर सेल्समैन में जा चुके हैं, जो औरत लोग अपनी बाहर के होम वर्क में जा चुके हैं, वो वापस से कोल्हापुरी चप्पल के कामों में आएंगी, सिलाई के कामों में, बुनाई के कामों में। प्राडा जैसा इंटरनेशनल ब्रांड के अंतर्गत आने वाले कोल्हापुरी चप्पलों की कीमतें भले ही थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन इसके फायदे उससे अधिक हैं। और शायद यही वजह है जिससे कि डाइंग आर्ट बन चुकी कोल्हापुरी चप्पलें लोगों के लिए बाइंग आर्ट बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अगली गुड न्यूज जायके की दुनिया से। भोपाल के इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट ने भारत का सबसे लंबा सैंडविच बनाकर नया कीर्तिमान रच दिया। 270 फीट लंबे सैंडविच को बनाया केवल 7.5 मिनट में। ऐसे में आज की हमारी जो अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है भारत का सबसे बड़ा 270 फीट लंबा सैंडविच। जी हाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट भोपाल के स्टूडेंट्स ने भारत का सबसे बड़ा सैंडविच तैयार किया है। ये तैयारियां लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम की मौजूदगी में की गई। इसके साथ ही स्वाद का भी खास ख्याल रखा गया। सब्जियों की कटिंग से लेकर रेसिपी और सामग्री को स्वाद अनुसार डाला गया ताकि सैंडविच का स्वाद कहीं से भी कम ज्यादा ना लगे। ये जश्न है इतिहास रचने का, ये खुशी है नया कीर्तिमान बनाने की। भोपाल के इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की ये तस्वीर आज बहुत खास हो गई है। इन छात्रों ने जो कारनामा किया है देश में अब तक कोई नहीं कर पाया है। आप खुद इस अनोखे साइज के सैंडविच को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ये है भारत का सबसे लंबा सैंडविच। इसकी लंबाई है 270 फीट। इसे देखकर आप भी हैरान हो गए होंगे। क्योंकि इससे पहले कोई भी इतना बड़ा सैंडविच नहीं बना पाया है। लेकिन भोपाल IHM के छात्रों ने इस बड़ी चुनौती को केवल 7 मिनट 26 सेकंड में पूरा कर बड़ी उपलब्धि हासिल की। 270 फीट 223 फीट का रिकॉर्ड था। हमने 250 फीट भेजा था लिम्का में, पर हमने 270 बनाया है और ये बहुत बड़ा मार्जिन है। भारत के सबसे बड़े सैंडविच को बनाना इतना आसान नहीं था। इंस्टीट्यूट के छात्रों और स्टाफ की टीम ने इसके लिए बड़ी ही बारीकी से हर काम की योजना बनाई। ब्रेड के निर्माण, आकार और रेसिपी को लेकर हर नियमों का पूरी तरह पालन किया और फिर शुरू हुआ अनोखा रिकॉर्ड बनाने का काम। 300 फीट लंबे टेबल पर इस अनोखे सैंडविच को तेजी से बनाया गया। विशाल सैंडविच को बनाने में स्वाद और वैरायटी का पूरा ध्यान रखा गया। 8 इंच चौड़े स्पेशल ब्रेड पर 3 तरह की लेट्यूस, कैप्सिकम, 3 प्रकार के बेल पेपर, ऑलिव्स, जेलिपिनो और करीब 5 से 6 तरह के स्प्रेडर्स इस्तेमाल किए गए। सर, ये जो बनाने वाले मेन लोग थे ये करीबन 70 से 80 बच्चे थे, पर पूरा का पूरा कॉलेज लास्ट 10 दिन से इसमें बिल्कुल झुका हुआ है, अपना अपना कार्य कर रहा है और अमेजिंग
आउटस्टैंडिंग। 100% जीरो वेस्ट मॉडल के साथ बनाए गए ये सैंडविच अपने आप में खास है। छात्रों की इस शानदार कामयाबी ने भोपाल IHM को नई पहचान तो दी ही है, साथ ही साथ जायके के दीवानों के लिए भी तोहफा है। भोपाल से धर्मेंद्र साहू, गुड न्यूज टुडे। अगर आपसे कोई कहे कि हाथ में अंडे को लेकर पंच मारो तो आपका जवाब क्या होगा? आप यही कहेंगे कि यह संभव नहीं, लेकिन पश्चिम बंगाल के एक युवक ने ऐसा कर दिखाया है। पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर दिव्यज्योति सरकार ने आधिकारिक तौर पर 2 अंडे पकड़कर 1 मिनट में सबसे अधिक फुल एक्सटेंशन पंच लगाने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब लिया है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो 5वीं गुड न्यूज़ है वो है हाथ में अंडे रखकर पंच मारने का रिकॉर्ड। देखिए, पश्चिम बंगाल के रहने वाले युवा दिव्यज्योति सरकार ने यह ऐतिहासिक प्रयास 26 नवंबर 2025 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बारासात में कृष्णानगर रोड स्थित फ्रेंड्स एसोसिएशन के जिम में प्रतिष्ठित विशेषज्ञ गवाहों और टाइम कीपरों की उपस्थिति में किया था। सरकार ने एक असाधारण रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करते हुए 331 फुल एक्सटेंशन पंच लगाए, जो एक पाकिस्तानी नागरिक द्वारा बनाए गए 302 के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ता है। ये उपलब्धि असाधारण एथलेटिक क्षमता को दर्शाती है। इसमें विस्फोटक गति, त्रुटिहीन तकनीकी सटीकता और बेजोड़ नियंत्रण का संयोग है। और खास बात यह है कि ये सब दोनों अंडों को बिना तोड़े हासिल किया गया है। इस उपलब्धि के साथ दिव्यज्योति सरकार ने इतिहास रच दिया है और आधिकारिक तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। अलीगढ़ के युवा इन दिनों अलीगढ़ में डिजिटल लॉकर तैयार कर रहे हैं। इनका कहना है कि डिजिटल लॉकर के जरिए ये अलीगढ़ के ताले बनाने की पुरानी कला को जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हमारी छठी गुड न्यूज़ ये है कि अलीगढ़ में युवाओं के हाथों में डिजिटल लॉक। जी हाँ, आपको बता दें कि अलीगढ़ के युवा पारंपरिक तालों को नई पहचान दे रहे हैं। ये युवा डिजिटल युग के साथ कदम मिलाकर डिजिटल और स्मार्ट लॉक बना रहे हैं, जो सुरक्षा में बेहतर है और जिनकी डुप्लीकेट चाबी बनाना मुश्किल है। युवाओं के इस प्रयोग से उद्योग को नई दिशा मिल रही है। ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जैसी योजना का हिस्सा बन रहा है। डिजिटल लॉक्स के जरिए अलीगढ़ की पहचान को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जा रहा है। अलीगढ़ के पढ़े लिखे युवा जो कि MBA और टेक्निकल डिग्री धारक हैं, पारंपरिक ताला उद्योग को नई तकनीक जैसे CNC मशीनें और मैनेजमेंट स्किल्स से जोड़ रहे हैं। यहाँ पर युवा वैसे लॉक्स बना रहे हैं जिनमें पिन कोड सेट किया जा सकता है और उसे बदला जा सकता है, जिससे कि सुरक्षा बढ़ती है और ये चोरों के लिए मुश्किल पैदा करते हैं। संगम की रेती पर विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला लगने जा रहा है। महाकुंभ 2025 के बाद आयोजित हो रहे इस माघ मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। लिहाजा माघ मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यूपी सरकार अलर्ट पर है। पुलिस यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रही है। ऐसे में हमारी 7वीं और आखिरी गुड न्यूज़ ये है कि 10,000 पुलिसकर्मी करेंगे माघ मेले की सुरक्षा। जी हाँ, आपको बता दें संगम नगरी में माघ मेले को लेकर तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए तमाम टीमों का गठन किया गया है। संगम नगरी में माघ मेले की तैयारी। मेले में 15 करोड़ पर्यटकों के आने का अनुमान। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम। 3 जनवरी से संगम की पावन धरा पर सबसे बड़े धार्मिक मेले का आगाज होने जा रहा है। इस साल माघ मेले में 15 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु दुनिया भर से पहुंचने की उम्मीद है। माघ मेले में पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी और माघ पूर्णिमा समेत प्रमुख स्नान पड़ रहे हैं। ऐसे में इनमें लाखों श्रद्धालुओं के संगम में आस्था की डुबकी लगाने की संभावना है। लिहाजा माघ मेले में सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है, तो वहीं पुलिस भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर रही है।
इस बार माघ मेले के सुरक्षा व्यवस्था के लिए 17 थाने बनाए गए हैं। वहीं 42 पुलिस चौकियां तैयार हैं। 20 फायर स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं। मेले की निगरानी के लिए 10,000 पुलिस फोर्स की तैनाती होगी। लगभग 50 ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी। मेला क्षेत्र में 400 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। 150 से ज्यादा कैमरे AI बेस्ड होंगे। सीसीटीवी कैमरे से सुरक्षा के साथ साथ क्राउड मैनेजमेंट और रूट डायवर्जन किया जाएगा। मेले में पार्किंग को भी बढ़ाया गया है। इस बार 42 पार्किंग स्थल चिन्हित हैं। इनमें 1,30,000 से ज्यादा वाहनों को पार्क किया जा सकेगा। मेले में बनाए जा रहे फायर स्टेशंस पर फायर ब्रिगेड गाड़ियां मौजूद रहेंगी। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हमने व्यापक योजनाएं बनाई हैं कि भीड़ नियंत्रित तरीके से आए और उनकी सुरक्षित और सुगम वापसी हो सके। स्नान में किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए जल की विशेष योजना बनाई गई है। इस बार भी D-1 जो मुख्य पर्व होंगे, नो व्हीकल जोन घोषित हम करेंगे, जिसमें शहर के क्षेत्र में भी और मेला क्षेत्र में भी किसी प्रकार के वाहन चलेंगे नहीं। जो निकटतम पार्किंग स्थल तक आ सकेंगे केवल, उसके बाद पैदल ही चलना होगा, ताकि पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं को कोई अव्यवस्था न हो और मेला सुव्यवस्थित तरीके से संचालित हो। श्रद्धालुओं को पैदल कम से कम चलना पड़े, इसके लिए भी प्लान तैयार किया जा रहा है। मुख्य स्नान पर्व के एक दिन पहले और एक दिन बाद नो व्हीकल जोन घोषित होगा। इस दौरान कोई भी वाहन मेला क्षेत्र में नहीं चलेगा। इधर माघ मेले के लिए विश्व हिंदू परिषद ने अपना कैंप लगाने से पहले संगम नगरी में भूमि पूजन कर लिया है। परिषद ने इस दौरान हवन पूजन के कार्यक्रम भी आयोजित किए। तीर्थराज प्रयाग तपोभूमि है। माघ महीने के दौरान यहाँ संतों का मेला लगता है। साधु संतों से लेकर आमजन यहाँ आस्था की डुबकी लगाने पहुँचते हैं। लिहाजा इस बार माघ मेले में श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए सरकार और प्रशासन व्यवस्था का पूरा इंतजाम कर रही है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरी यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।